हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल सैनी मैथ्स पर। तो देखिए, हम पढ़े थे ग्रुप्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसमें आपकी बुक चली थी अलजेब्रा, तो इसमें आपके एग्जाम्पल चले थे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स forms an abelian group under the composition defined by a star b is equal to ab by 2। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। किसका सेट दिया है और आपको ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 1/3। और आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं, मतलब ये माइनस के नहीं लेने। और 2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर का सेट होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और आपको इसमें क्या दिखाना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप मैंने आपको बताया था, जिसमें 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, उसे हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, लेट क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स। we defined the operation star on q plus as follows। ठीक, और आपको ए स्टार भी क्या गिवन है? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2। तो आपको इसे एबिलियन ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए, ए स्टार बी अगर जी में बिलोंग कर जाता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर आपको जी के प्लेस पर क्या दिया है? पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए कोमा बी बिलोंग टू क्यू प्लस करने चाहिए। तो अगर ए स्टार बी क्यू प्लस में मिल गया तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, लेट ए बिलोंग टू क्यू प्लस एंड बी बिलोंग टू क्यू प्लस। लेट ए बिलोंग टू क्यू प्लस एंड बी बिलोंग टू क्यू प्लस। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें, ए बी करें ए इंटू बी और अपॉन 2 करें, तो ये भी देखिए क्यू प्लस में मिलेगा या नहीं मिला। यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज दैट आपने ए मान लिया 1/2 है और बी मान लिया 1/3 है। ठीक है, और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 1/3, ठीक है, और अपॉन 2 कर दे, तो कितना जाएगा? ये 1/6/2। ठीक, 1/12। ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा। 1/12 भी देखिए रेशनल नंबर का सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ए बी बाई 2 भी क्यू प्लस में बिलोंग करेगा ना। ठीक है,
और ए बी बाई टू किसके इक्वल है, ए स्टार बी के इक्वल है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी भी क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है, ए स्टार बी बिलोंग टू क्यू प्लस। दस क्यू प्लस इज क्लोज्ड अंडर स्टार, अंडर स्टार। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। इससे बाद में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो देखिए, तीन एलिमेंट मान लीजिए ए बी एंड सी जो बिलोंग करने चाहिए क्यू प्लस को। लेट ए बी सी बिलोंग टू क्यू प्लस। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। नाउ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बी स्टार सी, ए स्टार बी आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, ए बी अपॉन टू के। तो इसे ए समझिए और इसे बी समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू। तो देखिए यहाँ से ए स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन टू। तो ए स्टार बी तो बी सी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन टू। ठीक है, अब इस वाले में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए स्टार बी, ये ए के इक्वल है ए और ये बी, तो ए स्टार बी ए बी अपॉन टू। तो देखिए यहाँ से ए फिर बी सी अपॉन टू, तो ये हो गया ए बी अपॉन टू। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी सी अपॉन फोर। ठीक है, वैल्यू निकालिए, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए यहाँ पर लगाइए ए स्टार बी पर ये वाली डेफिनेशन लगाइए यहाँ पर, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन टू के इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन टू स्टार सी। यहाँ पर भी ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन टू इंटू सी अपॉन टू इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन फोर आ जाएगा, ए बी सी अपॉन फोर। देखिए ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है, ए बी सी अपॉन फोर के, और ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल है, ए बी सी अपॉन फोर के। तो यहाँ से देखिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो यहाँ पर देखिए फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई कर जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद में हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो यहाँ पर ई होता है ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में ई की वैल्यू निकालेंगे। अगर ई क्यू प्लस में बिलोंग कर गया तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए अभी हम कैसे करेंगे। द नंबर E will be the identity element. E will be the identity element. Identity element. If आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, अगर इफ ई बिलोंग टू क्यू प्लस, अगर ये ई क्यू प्लस में बिलोंग कर जाएगा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एंड इफ क्या होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ से देखिए या तो इसे इसके इक्वल ले लीजिए या इसे इसके इक्वल ले लीजिए। यहाँ से ई की वैल्यू निकालिए तो देखिए ए स्टार ई इज इक्वल टू ए के इक्वल ले लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो ए इज इक्वल टू ई स्टार ए ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू अगर क्यू प्लस में मिल जाएगी तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए ए स्टार ई, तो यहाँ पर देखिए ए स्टार बी क्या है, ए बी अपॉन टू, तो इसे भी देखिए ए स्टार बी, तो क्या आ जाएगा ए ई, बी के प्लेस पर क्या है ई, तो ए ई अपॉन टू इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा यहाँ से टू। तो देखिए टू क्यू में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम टू को टू अपॉन वन लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये क्यू प्लस में भी बिलोंग करेगा। तो ई इज इक्वल टू टू, जो टू है वो क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। ठीक है, दस टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, टू इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अब इससे बाद हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। लेट ए बिलोंग टू क्यू प्लस, द नंबर बी will be the inverse of A if B belong to Q plus, if A स्टार B बराबर E इज इक्वल टू बी स्टार ए।
तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन होती है, उसकी थ्योरम होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन टू के। तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसे इसके इक्वल ले लीजिए या इसे इसके इक्वल ले लीजिए, हम इसे इसके इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए बी अपॉन टू इज इक्वल टू ई किसके इक्वल आया था, ई टू के इक्वल आया था, तो ये टू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि अगर बी क्यू में मिल गया, अगर बी क्यू को बिलोंग कर गया तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी बिलोंग कर जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, बी इज इक्वल टू, तो बी किसके इक्वल आएगा, फोर अपॉन ए के इक्वल आएगा, फोर अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ए की वैल्यू आप कुछ भी मानो, 1 2 3 कुछ भी, तो बी भी क्यू प्लस में मिलेगा। जैसे आप देखिए, आपने फोर की ए की वैल्यू फोर अपॉन ए की वैल्यू आपने 1 मान ली, तो 4/1 भी किस में मिलेगा, क्यू प्लस में मिलेगा। ए की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, 1/2 मान लीजिए, 1/3 मान लीजिए, तो आपको बी किस में मिलेगा, क्यू प्लस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4/a किसे मिलेगा, क्यू प्लस में मिल जाएगा। देयरफॉर 4/a is the inverse of a, is the inverse of a, inverse of a। थोड़े से आपको अजीब से क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके सारी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में, देखिए अगर नहीं आया मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे 4/a है, ए अगर क्यू प्लस को बिलोंग कर रहा है, मतलब रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप कुछ ही मान लो, 1 2 3 4, तो 4/, जैसे आपने 4/3 भी कर दिया, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी क्यू में बिलोंग करेगा, क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी रह रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 5 प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के इक्वल आ गया तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू क्यू प्लस, तो हम ए स्टार बी की वैल्यू निकालते हैं। अगर ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल आ गई तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखिए, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन टू के इक्वल है, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन टू का हम क्या लिख सकते हैं, बी ए अपॉन टू भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्टार ए के इक्वल आ जाएगा। बी स्टार ए के इक्वल क्यों आ जाएगा, क्योंकि बी स्टार ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए अपॉन टू, तो ये बी स्टार ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हैंस क्यू प्लस इज कॉम्यूट अंडर स्टार। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। एबिलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लिख देंगे, हैंस क्यू प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप।
अंडर स्टार, अंडर स्टार, तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर स्टार। नोट कीजिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।